अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूएंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज दो तीन चीजें बताएंगे। किसी भी एग्जाम को जब आप देने जाते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है कि उस एग्जाम को कौन कौन लोग दे सकता है। उसके बाद फिर यह जरूरी होता है कि उस एग्जाम का क्वेश्चन कैसा लेवल का होता है। तो आज जो है हम आपको बीपीएससी साथियों जो एग्जाम अब तक चूंकि 3 होने वाला है, 1 भी हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 होने वाला है, तो बीपीएससी 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम हल करवाएंगे। क्यों हल करवाएंगे? उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना। बहुत जरूरी है। सबसे पहले साथियों देखिए, बीपीएस हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप साथियों टीजीटी बोलते हैं तो टीजीटी बोलते हैं 9th 10th, ठीक है ना। और एक होता है साथियों पीजीटी, तो पीजीटी बोलते हैं 11th 12th। ये लगभग बेसिक चीजें सब जानते होंगे। इसके लिए साथियों क्राइटेरिया ये है कि आप स्टेट का एग्जाम पास हो, पेपर 1, ठीक है, और प्लस में साथियों आप बीए हो, और प्लस में आपका क्या हो, बीएड हो। ये सब का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। किसके लिए? टीजीटी के लिए। अब बीए में सवाल ये उठता है कि हम उर्दू से हैं कि नहीं है, तो आप उर्दू ऑनर से रहिएगा फिर भी भर लीजिएगा, उर्दू ऑनर से न रहिएगा फिर भी मतलब आप सब्सिडरी पेपर है आपका, फिर भी आप एलिजिबल हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने बीएड उर्दू में नहीं किया है, वो चीज नहीं रहता है साथियों उसमें मेंशन कि आपने बीएड किस सब्जेक्ट से किया है। उर्दू में है, किसी भी सब्जेक्ट से बीएड है उससे चल जाएगा, सिर्फ बीए आपका उर्दू से हो या सब्सिडरी। अब सब्सिडरी में कितना 100 नंबर का बीए उर्दू हो, ठीक है ना, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी 9th 10th के टीचर बन जाइएगा। पीजीटी के लिए क्या है साथियों कि स्टेट का पेपर, बस समझ लीजिए, आप जल्दी ही इसको कर दूंगा कंक्लूड। स्टेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई हो, प्लस में साथियों आपका एमए या पीजी हो, और प्लस में आपका क्या हो, बीएड हो, ये सब आपका फाइनल हो। क्योंकि देखिए एमए में सब्सिडरी वगैरह होता नहीं है, एमए आपका वही मेन पेपर होता है। इसके लिए आप पीजीटी का, पीजीटी यानी +2 का टीचर बनिएगा। ये दोनों आप समझ गए। उसके बाद साथियों 6 to 8 का आता है। तो 6 to 8 में क्या क्या रहता है कि 6 to 8 का आप टीचर कब बनेंगे? जब साथियों आपने बीए किया हो, ठीक है ना, और बीए करके और प्लस में आप क्या हो, सीटेट का पेपर 2 पास हो। कौन सा पेपर? पेपर 2 पास हो, और साथ में साथियों आप क्या किए हो, बीएड किए हो या फिर आप डीएलएड किए हो, है ना, बीएड किए हो या फिर आपने डीएलएड किया है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। किसके लिए? 6 to 8 के लिए। अगर मान लीजिए आपने इंटर किया है, डीएलएड किया है, तो फिर आप तब उस सूरत में 1 to 5 के टीचर बनेंगे। यानी आपने इंटर किया है और उसके लिए और साथियों आपने डीएलएड किया है, ठीक है ना, और प्लस में सीटेट का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, तो तब आप 1 to 5 के टीचर बनेंगे। अब यहां पर 6 to 8 का उर्दू का टीचर कौन कौन बन सकता है? इसके लिए भी साथियों वही क्राइटेरिया है कि आपका बीए जो है वो या तो आपका क्या हो, बीए जो है आपका ऑनर से हो या सब्सिडरी हो। सब्सिडरी में यानी कि 100 नंबर का उर्दू हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ये क्राइटेरिया है, इसको फॉलो जो लोग करेंगे वो साथियों बीपीएससी टीआरई 3, चूंकि 2 का भी वैसे ही आया है तो 3 का भी ऐसे ही आएगा। ये चीजें हमें लगता है कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम 1 मिनट और लेंगे कि सिलेबस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस साथियों 6 to 8 हो, 9 10th हो और 11 12th हो। इन सभी का सिलेबस साथियों कंबाइंड एक ही होता है, समझ लीजिए आप। इन सभी का, यानी उर्दू वाले के लिए हम समझा रहे हैं, उर्दू आपको साथियों 80 नंबर का एक होगा और प्लस में 22 नंबर का साथियों आपका एक होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 102 नंबर हो गया। और 102 के बाद साथियों आपका इसमें 40 नंबर का जीके जीएस होगा। कितना हो गया, 100 साथियों 42 हो गया। और 8 नंबर का आपका इंग्लिश होगा। कितना हो गया, 150 नंबर। समझ रहे हैं, 150। अब 150 में कितना लाना होगा, वो कुछ नहीं, आपको जितना ज्यादा से ज्यादा ले आइए। चूंकि कट ऑफ जो है ना इस बार 80 85 इस तरह गया था, तो जितना ज्यादा लाइएगा उतना बेहतर होगा। और इसके अंदर साथियों ऑप्शन जो रहता है ए बी सी और डी
और उसके बाद ई, यानी 5 ऑप्शन होता है। ये 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का सिलेबस एक जैसा है। अब बात करते हैं 1 to 5 का सिलेबस। तो 1 to 5 में क्या होगा साथियों, 120 का आपका जीके जीएस होगा और प्लस में 22 नंबर का आपका साथियों उर्दू होगा और प्लस में 8 नंबर का आपका इंग्लिश होगा, यानी 150 नंबर का। यानी 1 to 5 में केवल 22 नंबर का उर्दू रहेगा। यह साथियों भाषा से आहारता होता है। जो भाषा से आहारता होता है उसमें 22 नंबर का उर्दू प्लस में 8 नंबर का इंग्लिश, ये मिला के 30 नंबर, और 30 नंबर में साथियों आपको 8 नंबर लाना होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कट ऑफ में साथियों ये जुड़ता है। अभी जो आपकी बार जो कट ऑफ आया था 30 में 21 नंबर गया था उर्दू वालों का, यानी जिनका 21 से नीचे कट ऑफ था उनको नहीं लिया गया। अब समझ लीजिए कि मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। अब 2-3 बातें और समझ लीजिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसलिए कि अक्सरों बेशतर लोग ये आप साथियों जानते हैं। 1 to 5 वाले के लिए साथियों ये जो अभी जो क्वेश्चन आंसर हम कराने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 1 और में पूछे गए प्रश्न, और ये टीजीटी यानी 9, 10 का है सबको, लेकिन करना है देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन होता है वो जीके जीएस का होता है। आपका क्वेश्चन 41 नंबर से लेकर 120 तक होगा, तब ये 80 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब साथियों आगे देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 1 टीजीटी 9, 10 उर्दू पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, एग्जाम डेट 26/8/2023, ये भी याद रखना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ। प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें, क्वेश्चन ज्यादा है, अब आपका कमेंट मैं नहीं ले पाऊंगा इसलिए मैं माजरत खा हूं। आप साथियों फोकस करें समझने पर चीजों को। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ। यहां पर क्या को क्या कहेंगे, इस्तिफहाम कहेंगे, हरफे ताज्जुब कहेंगे, नफरीन कहेंगे, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ये जो शेर है साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गाली पर, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, तो यहां पर जो क्या है ये आपका इस्तिफहाम है। क्या है, हरफे इस्तिफहाम आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। अच्छा और बुरा में कौन सा रिश्ता है, सिफत मौसूफ का, फाइल मफऊल का, तजाद का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी यहां पे ये कह रहा है कि साथियों अच्छा और बुरा, गौर कीजिएगा, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा। तो जब कलाम में दो ऐसे लफ्जों को जमा किया जाए जो साथियों क्या हो, एक दूसरे का जिद हो, यानी कि उल्टा हो, ऑपोजिट हो, तो उसको बोलते हैं तजाद। उसको क्या बोलते हैं, तजाद। तो मैं न अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, यहां पे क्या होगा आपका तजाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है 43 नंबर में, सबक याद करो, इसमें फेल याद करो क्या है, फेले माजी है, फेले हाल है, फेले अम्र है, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। सबक याद करो, देखिए एक चीज का ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है साथियों, सबक याद करो, पानी लाओ, खाना बनाओ, ये क्या होगा आपका फेले अम्र होगा। फेले अम्र उस फेल को कहते हैं जिसके अंदर ऑर्डर दिया जाए यानी कि हुक्म दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है 44 नंबर में, बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन। साए के क्या माना है, मस्कन के माना होंगे, पनाह के माना होंगे, किसी शय का अक्स होगा, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो है आबाद तुझ ही से है, तो है घर देरो हरम का, ठीक है ना। ये जो है ना साथियों, बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, साए का मतलब होता है पनाह, साया का मतलब पनाह, साया का मतलब पना। अब बहुत सारा जो है ना इसमें इनमें से कोई भी दे दिया था, ठीक है ना, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 45 नंबर में, गर्मी से मुज़तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तरसीअ, लफ़ो नस्र, मुबालगा,
और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों ध्यान देना एक चीज और आप समझ लीजिए कि साथियों मॉर्निंग में सुबह 7 बजे जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ग्रामर का क्लास हो रहा है। ग्रामर आपका मेन पॉइंट है, इसीलिए मैं कहता हूं बार बार ग्रामर वाले क्लास को मत छोड़िएगा, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, इस शेर में कहा जा रहा है कि गर्मी की यह कैफियत थी, सारे लोग इस हालत में थे कि अगर कोई दाना जमीन पर गिर जाए तो वो दाना क्या होता था, भुन जाता था। यानी साथियों किसी चीज को कलाम में बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, यानी कि कोई चीज ऐसी हो जिसमें साथियों बहुत जी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मुबालगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुबालगा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उबैद क्या है, इसमें जमा है, इसमें तस्गीर है, इसमें मारफा है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों ध्यान दीजिएगा, अब्द का माना बंदा या फिर गुलाम, और इसी अब्द का साथियों इसमें तस्गीर होता है क्या, उबैद। इसमें तस्गीर किसको बोलते हैं, इसमें मुसग्गर को, इसमें मुसग्गर को। तो उबैद क्या होगा साथियों, इसमें तस्गीर होगा। क्या होगा ये, इसमें तस्गीर होगा। लेकिन एक चीज और आप यहां पर याद कर सकते हैं कि साथियों उबैद जो है ना वो इसमें मारफा भी हो सकता है। क्यों, जब हम इसमें मारफा उसको साथियों उस सूरत में होगा जब हम उबैद को किसी का नाम समझ लेंगे, यानी कोई आदमी का नाम भी होता है ना इसमें मारफा में। अब समझिएगा उबैद साथियों इसमें तस्गीर भी है और इसमें मारफा भी, इसलिए कि कोई आदमी का जब नाम होगा तो व्यक्ति विशेष का नाम वो क्या होता है, इसमें मारफा होता है। इस सूरत में अब इसका आंसर क्या होगा, अब समझिए बोर्ड ने क्या माना था। देखिए उबैद साथियों इसमें तस्गीर भी है और इसमें मारफा भी है, तो 2 ऑप्शन इसका सही हो गया, यानी बी वाला भी राइट है और सी वाला भी। बिल्कुल दिमाग को हाजिर और नाजिर रख के 2 ऑप्शन सही है, तो हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, और साथियों ध्यान दीजिएगा एक चीज और कि बोर्ड ने इसको यही माना है, डी वाला माना था, क्योंकि उबैद जो है ना इसमें तस्गीर भी है और इसमें मारफा भी है, इस सूरत में डी होगा यानी एक से जायद। ये 5 वाले में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए, लश्करे कशो ताजदार था वो, दुश्मने कुशो वह शहर यार था वो। कश और कुश में कौन सी सनात है, कश और कुश में कौन सी सनात है, तजाद है, हुस्ने तालील है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या हो गया भाई जी, 47 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसमें जो है ना एक छूट गया है, यहां पर आप इसको लिख लें, सी वाला में डाल लीजिए इसको, तजनीसे मुहर्रफ, तजनीसे छूट गया है, पता नहीं कैसे छूटा है, तजनीसे मुहर्रफ, इसको सी कर दीजिए, ठीक है ना जी। अब देखिए यहां पर साथियों क्या है, एक लफ्ज है आपका कश, ध्यान दीजिएगा, और एक लफ्ज है आपका कुश। जब कलाम में कोई ऐसे लफ्ज को जमा किया जाए जिसके अंदर सिर्फ हरकत का फर्क हो, यानी जबर जेर पेश का फर्क हो, तो देखिए कश और कुश है ना, तो उसको बोलते हैं साथियों तजनीसे मुहर्रफ। क्या बोलते हैं, जैसे कि एक चीज पूछा था जी, सयाद और कौन रहा कौन रिहा, रहा और रिहा ये पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 में, रहा और रिहा ये भी तजनीसे मुहर्रफ है। तो इसी तरह यहां पर कश और कुश क्या होगा, तजनीसे मुहर्रफ। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, लफ्ज अफजल क्या है, इसमें नकरा, इसमें मौसूफ और इसमें तफजील, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अफजल जो है ना, अफजल ये साथियों इसमें तफजील है। क्या है, इसमें तफजील। अब इसमें तफजील किसको बोलते हैं, वो इसमें साथियों जिसमें किसी को किसी से अच्छा कहा जाए, यानी कंपेयर करके बतलाया जाए। अब अफजल का मतलब होता है कि सबसे बेहतर, आला का मतलब सबसे उम्दा, तो ये अफजल आला ये सब क्या होगा साथियों, इसमें तफजील होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जे 49 नंबर में, नज्म के लुग़वी माना क्या है, लड़ी पिरोना, आगे बढ़ना, शायरी करना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। और पता है नज्म का लुग़वी माना 12th क्लास के साथियों 12वीं क्लास के कहकशा हिस्सा 2 से ये क्वेश्चन लिया गया है। नज्म का लुग़वी माना है लड़ी पिरोना। क्या माना, लड़ी पिरोना, लड़ी यानी मोतियों का जो माला हम बुनते हैं ना एक दूसरे को साथियों, उसी को क्या बोलते हैं, नज्म बोलते हैं। तो नज्म का लुग़वी माना है लड़ी पिरोना।
अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल, दाना, जकी, खिरदमंद। 4 फर्जंद की मिसरा सानी में 4 सिफतें तरतीब से बयान हुई है। बताइए कि कौन सी सिफत है। तरसीह है और लफ़्ज़ नस्र गैर मुरत्तब है, लफ़्ज़ नस्र मुरत्तब है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये जो है ना उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन है। आप एक चीज समझ लीजिए साथियों, अगर कलाम के अंदर, मिसरा के अंदर, शेर के अंदर कुछ लफ्ज पहले लाया जाए और उसी के निस्बत से साथियों कुछ लफ्ज को बाद में लाया जाए, अगर तरतीब वही होगा तो उस सूरत में साथियों वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लफ़्ज़ो नश्र मुरत्तब, लफ़्ज़ो नश्र मुरत्तब है ना। ध्यान दीजिएगा, लफ़्ज़ के माने होते हैं साथियों लपेटना, नश्र के माने होते हैं फैलाना, नश्र के माने फैलाना। अब यहां पे देखिए, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, 4 फर्जंद। अब इसी को साथियों इसी तरतीब से डिटेल में ला रहा है। आकिल 1 हो गया, दाना 2 हो गया, जकी 3 हो गया, खिरदमंद 4 हो गया। तो इसी तरतीब से आया ना, तो इसलिए ये क्या होगा, लफ़्ज़ो नस्र मुरत्तब होगा। क्या होगा, लफ़्ज़ो नस्र मुरत्तब होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत साथियों आप तमाम लोगों का शुक्रिया। दिल से तैयारी कीजिए, जी जान लगा के तैयारी कीजिए और तभी कामयाबी आपको साथियों कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।